नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ईवीएम खेला। जी हां, ईवीएम गड़बड़ियों की शिकायतों को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह चुनाव आयोग का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वे ईवीएम में कैसे खेल होता है, इसे निरंतर उजागर कर रहे हैं, निरंतर आवाज उठा रहे हैं और देश में एक माहौल बनाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कई बार समय मांगने की बात दिग्विजय सिंह करते रहे हैं, कहते रहे हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है। और अभी पिछले सप्ताह दिग्विजय सिंह ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे ईवीएम में खेला होता है इसे भी उजागर करने का प्रयास किया था, उजागर किया था। खरबूज पर वोट दो, सेब को जा रहा था। केले पर वोट डालो, सेब को दर्ज हो रहा था। डिमॉन्स्ट्रेट किया उन्होंने, आम लोगों को बुलाया, एक्सपर्ट आए हुए थे जिन्होंने कैसे वीवीपैट के जरिए वोट की अदला बदली होती है यह आरोप दिग्विजय सिंह लगाते रहे और उसी को सिद्ध करने का प्रयास उन्होंने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। बहुत सारे सवाल दिग्विजय सिंह उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। उनकी ताजा मांग यह है, उन्होंने जो मांग कर रखी है कि वीवीपैट में सिंबल डालते समय उसे इंटरनेट से जोड़ा जाता है या नहीं, और यदि जोड़ा जाता है तो SLU में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। इसके जवाब वे चुनाव आयोग से मांग रहे हैं। चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, जवाब कमीशन का है और कमीशन ने यह कहा है कि ईवीएम की FLC की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने के लिए 2 दिन पहले मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को लिखित सूचना दी जाती है। फिर आयोग यह कह रहा है कि SLU यानी सिंबल लोडिंग यूनिट का उपयोग वीवीपैट में चुनाव चिन्ह लोड करने के लिए किया जाता है। पूरी प्रक्रिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के इंजीनियर करते हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधि के सामने बड़े मॉनिटर या टीवी पे इसे दिखाया जाता है। एक जवाब इलेक्शन कमीशन की ओर से मिला हुआ है, ये प्राप्त हुआ है। दूसरा जो जवाब आया है उसमें ECI ने जो ईवीएम की FLC को लेकर जो दिग्विजय सिंह का प्रश्न था उसको लेकर कहा है कि इस संबंध में मैन्युअल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगस्त 2023 एडिशन में स्पष्ट जानकारी है। एडिशन के 8 चैप्टर 2 FLC ऑफ ईवीएम के बिंदु 2.9 सीलिंग ऑफ प्लास्टिक कैबिनेट ऑफ कंट्रोल यूनिट ऑफ ईवीएम विथ पिंक पेपर सील के अंतर्गत FLC ओके मशीनों BU CU वीवीपैट की लिस्ट यूनिक आईडी के साथ सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाती है। ये 2 जवाब आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से। अब जो दिग्विजय सिंह का आरोप है वो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जवाब निराशाजनक और भ्रामक हैं। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक X के माध्यम से साफ कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे मामले की परत खोलना ही नहीं चाहता है, साफ करना ही नहीं चाहता है। और उनका आरोप यह भी है कि ईवीएम के संबंध में आम जनता को गुमराह किया जा रहा है बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। राजनीतिक दलों के जो साफ सवाल हैं, सीधे सवाल हैं, उनका जवाब आना चाहिए और जो निष्पक्षता और पारदर्शिता पर जो कोहरा छाया हुआ है उसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को साफ करना चाहिए। दिग्विजय सिंह 2003 से जब ईवीएम मशीन लॉन्च हुई थी उसके बाद से ही इसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाते रहे। कई बार उनसे सवाल हुए हैं कि जब कांग्रेस जीत जाती है तब क्यों नहीं बात की जाती और जब हार जाती है तभी क्यों ईवीएम के सिर ठीकरा फोड़ा जाता है। तो दिग्विजय सिंह का यही कहना रहा है कि वे आज से नहीं, पहले से इन सवालों को उठा रहे हैं
और कई बार वे स्मरण भी कराते रहे हैं कि जब बीजेपी बारंबार चुनाव हारती थी तो वो कहती थी, आरोप मढ़ती थी कि ईवीएम ठीक नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ी है होना, बिल्कुल उसको रोकने या उसको फुल प्रूफ होने जैसी बात को बीजेपी भी नहीं माना करती थी, आरोप लगाया करती थी। लेकिन अभी जो ताजा मामला है, ताजे मामले में दिग्विजय सिंह यही एक मांग करते आ रहे हैं कि जो वीवीपैट है, ठीक है वीवीपैट को ठीक मान लिया जाए, तो उसकी जो पर्ची है, उसे निकलने वाली पर्ची है, जो वोटर अपना वोट कास्ट कर रहा है, उस वोट को कास्ट होने के बाद वो पर्ची उसके हाथों में आए और वो पर्ची एक बॉक्स में डाल दी जाए, जिसकी गिनती 7 कर ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये ईवीएम को लेकर शह और मात का खेल दिग्विजय सिंह खेल रहे हैं। वो बार बार अपने आरोपों को लेकर दलील देते हैं, प्रमाण देने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी उन्होंने पिछले सप्ताह ही एक एक्सपर्ट को लेकर भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि वीवीपैट में गड़बड़ियां कैसे हो सकती हैं। और ये जो ईवीएम को लेकर आशंका केवल अब दिग्विजय सिंह नहीं है, बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं, नेता हैं, दल हैं, आमजन हैं, वो भी कहीं ना कहीं ईवीएम की जो पूरी वोट कॉस्ट की शैली है उसको लेकर, और खासकर जो वीवीपैट जुड़ा है उसके बाद, उन संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहा है कि इसमें गड़बड़ियां संभावित नहीं। यद्यपि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो ये कहता है कि इस मशीन की हैकिंग या इसका कहीं भी कोई दुरुपयोग संभव ही नहीं है। और अब ताज़ा जो स्थितियां हैं, अभी दिग्विजय सिंह और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सामने है। दिग्विजय सिंह ने एक एक्स भी किया, उस एक्स में उन्होंने साफ लिखा है कि हमारे चुनाव आयोग से जो प्रश्न हैं उनका उत्तर चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। दिग्विजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि जब लोकसभा चुनाव की तैयारी में 29 जनवरी को ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग हुई, तब हमने पूछा क्या वीवीपैट में सिंबल डालते समय उसे इंटरनेट से जोड़ा जाता है, यदि हां तो SLU में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। इन दोनों ही सवालों का जवाब हमें नहीं मिला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गुमराह कर रहा है। बहुत साफ है कि जब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए, पारदर्शी प्रक्रिया हो, तो क्यों नहीं रास्ता निकल पा रहा है, निकाला जा रहा है? क्यों नहीं जो भी आशंकाएं हैं, जो भी लोगों की एक ईवीएम को लेकर शिकायतें हैं, उन्हें दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? आम जन तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक दलों को भी तवज्जो ना मिले, जो देश के प्रमुख दल हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो तमाम शंकाएं, तमाम कुशंकाएं हैं, वो उस पर और गहराती हैं, बल मिलता है उन शंकाओं को। और जब जवाब आने के बाद पुनः उसे लेकर प्रश्न खड़े होते हैं तो और भी बात गंभीर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कदम उठाना होगा। हालांकि अब दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि हमारी पूरी तैयारी कोर्ट जाने की है, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट विभिन्न दल लेके जाने वाले हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अब कुछ ही महीने लोकसभा चुनाव में शेष हैं। संभावना यही कि अतिशीघ्र चुनाव की पूरी जो प्रक्रिया है उसे लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आने वाले दिनों में प्रोग्राम घोषित करेगा। और उसके पहले तो अभी नहीं लगता कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ईवीएम को लेकर जो भी आशंकाएं हैं उन पर से कुहासा छटेगा, उन आशंकाओं को दूर किया जाएगा। और क्या कुछ होगा, जब जो होगा तो हम उसे भी आपके समक्ष लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।